यीशु तू बदल देता है, 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 यीशु तू तारीकी को रोशनी में, यीशु तू बदल सकता है, खामोशी को जिंदगी में, बदल सकता है, तारीकी को रोशनी में, खामोशी को जिंदगी में। मौत वहाँ से टल जाती है, मौत वहाँ से टल जाती है, पाँव जहाँ धरता है तू, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू पतरस कर दे, ना किसको तू खालिस कर दे, क्षमा उनको पतरस कर दे। साउल को पौलुस बना दे, साउल को पौलुस बना दे, काम जब करता है तू, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू खाली है तू भर दे, यीशु हम पे रहमत कर दे, दामन खाली है तू भर दे, यीशु हम पे रहमत कर दे। आसमान के खोल दरीचे, आसमान के खोल दरीचे, रूह से भर देता है तू, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू तारीकी को रोशनी में, बदल सकता है, खामोशी को जिंदगी में, यीशु तू बदल सकता है, तारीकी को रोशनी में, खामोशी को जिंदगी में। मौत वहाँ से टल जाती है, मौत वहाँ से टल जाती है, पाँव जहाँ धरता है तू, यीशु तू बदल देता है, 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 यीशु तू। Welcome to our program. हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। It's a great joy to share God's word with you. और आपके साथ खुदा के कलाम को बयान करना नहायत खुशी की बात है। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। We'd like to share with you about the reality of the resurrection of Jesus Christ. आज मैं आपके साथ यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की हकीकत के ताल्लुक से बयान करना चाहूंगा। Resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना It's a great reality in the history of humanity. इंसान की तारीख में ये सबसे अहम हकीकत है। We'd like to read with you Revelation chapter 1 and verse number 18. हम मुकाशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में से पढ़ेंगे। These are the very words of Jesus. ये यीशु अल मसीह के अपने अल्फाज हैं। Jesus said, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादे मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। And verse number 18 and 19. और उसकी 18वीं और 19वीं आयत में, और जिंदा हूं
मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। There was a brilliant professor at London University. लंदन की यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही काबिल प्रोफेसर था। He was not Christian. वो मसीही तो ना था। He was asked on a radio program one time, एक दफा एक रेडियो प्रोग्राम से उससे पूछा गया, if you could meet one person from the past and ask them just one question, अगर आपको मौका मिले कि माजी में से किसी शख्स के साथ आप मिलना चाहें और आप उससे कोई एक सवाल पूछें, whom would you meet and what question would you ask? तो किससे आप मिलना पसंद करेंगे और कौन सा सवाल आप उससे पूछेंगे? Professor George answered without hesitation, तो बगैर किसी हिचकिचाहट के प्रोफेसर जॉर्ज ने जवाब दिया, I would meet Jesus Christ and ask him the most important question in the world. और मैं यीशु मसीह से मिलना चाहूंगा। उन्होंने कहा, और दुनिया का सबसे अहम सवाल मैं उससे पूछूंगा, Did you or did you not rise from the dead? कि क्या तुम मुर्दों में से जी उठे कि नहीं जी उठे? There came a day when professor did his research and came to the conclusion that surely Jesus rose from the dead. और जब ये प्रोफेसर अपनी तहकीक कर रहा था तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसे ये हकीकत मिल गई कि यीशु अल मसीह वाकई मुर्दों में से जी उठा। It changed his life. और इस बात ने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। Now when New Testament writer talk about God's love, they talk about the cross. और हम देखते हैं कि नए ऐदनामा के मुसन्निफ जो है जब वो खुदा की मोहब्बत के बारे में बात करते हैं तो वो खुदा के जो है इस कफारे के बारे में बात करते हैं। Cross is the symbol of Christianity. हम देखते हैं कि सलीब जो है वो मसीहत का एक निशान है। Cross is a symbol of God's love. और सलीब जो है वो खुदा की मोहब्बत की भी निशानी है। And when the New Testament writer talk about God's power, they talk about the resurrection of Jesus Christ. और जब नए ऐदनामा के मुसन्निफ खुदा की कुदरत के बारे में बात करते हैं तो वो यीशु अल मसीह के मुर्दों में से जी उठने की भी बात करते हैं। The resurrection isn't just historical fact or religious idea, it's a life-changing reality. याद रखिए ये कोई मजहबी अकीदा नहीं है या महज कोई ऐसी सच्चाई नहीं बल्कि ये जिंदगी तब्दील करने वाली सच्चाई है। The Bible says when the woman saw Jesus, when the woman saw the empty tomb and the angel said to them, He's not here, He's risen. They were filled with joy. हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं जब वो ख़वातीन यीशु की कब्र पे गईं और उन्होंने देखा कि यीशु की कब्र खाली है और फरिश्ता ने उनसे कहा कि वो यहाँ पे नहीं है बल्कि वो जी उठा है और इस बात से वो खुशी से भर गईं। Now people have been denying this reality from the very beginning. और हम देखते हैं कि आगाज से ही लोग इस हकीकत का इनकार कर देते हैं। They said, oh, disciple of Jesus Christ stole Jesus' body. और वो कहते हैं कि यीशु के शागिर्दों ने यीशु के जिस्म को वहां से चुरा लिया था। But this is not the reality. लेकिन ये हकीकत तो नहीं है। The Bible says disciples were so discouraged, they were so frightened. हमने कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि शागिर्द तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, वो तो बहुत मायूस थे। And the tomb was heavily guarded. और हमने देखता है कि उस कब्र की बहुत ज्यादा पहरेदारी की जा रही थी। Jesus talk about his resurrection, his death and resurrection over and over. और हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि बारहा यीशु ने अपने मौत और दोबारा जी उठने के ताल्लुक से बात की। Jesus यीशु rose again. दोबारा जी उठा। The Bible says if Christ did not rise again bodily in a bodily form, then Christianity is false. कलाम मुकद्दस ये कहता है कि अगर यीशु जिस्मानी हालत में मुर्दों में से नहीं जी उठा तो
मसीहत जो है वो झूठी है। We are still in our sin, आज भी हम जिंदगी गुनाहों में गुजारते हैं and there is no hope beyond the grave. और उस कब्र से बढ़कर हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। That's what we find in 1 Corinthians chapter 15, verse number 14 to 19. यही बात कलाम मुकद्दस में पहला करंथियों और उसका 15वां बाब उसके 14 से 19वीं आयत में लिखा है। But if Jesus rose again, then अगर we ये- have hope, कि जब यीशु मुर्दों में से जी उठा है तो हमारे पास उम्मीद है, Christianity is true, तो मसीहत भी सच्ची है and our sins are forgiven. और हमारे गुनाह मुआफ हो गए हैं। What evidences we have about this reality? इस हकीकत के बारे में क्या ऐसे शवाहिद हैं हम देखते हैं। First of all, the Bible speaks about the resurrection of Jesus सबसे Christ. पहली बात कि ये कलाम मुकद्दस इसके बारे में बयान करता है। I fully believe this is God's word. मेरा कामिल यकीन है कि ये खुदा का कलाम है, Bible is true. कि बाइबल सच्ची है। Bible talks a lot about the resurrection of Jesus Christ. और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस यीशु के जी उठने के ताल्लुक से बहुत ज्यादा बयान करता है। Now, all the four gospel mention about the death and resurrection of Jesus हम Christ. देखते हैं कि चारों अनाजील मसीह की मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक से बयान करती हैं। Now, in the Old Testament, and this is also mentioned in the New Testament, अब हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी इसके शवाहिद मिलते हैं। it was said that by the witness of 2 or 3, the matter will be settled. कहा यह जाता है कि 2 या 3 गवाहों के दरमियान जब ये बात हो और जब वो गवाही देते हैं तो मामला तय पा जाता है, उसको दुरुस्त मान लिया जाता है। But we have 4 witnesses. लेकिन हमारे पास 4 गवाह हैं। Think about that. जरा सोचिए इसके ताल्लुक से। 4 gospels speak about the resurrection of Jesus हम Christ. देखते हैं कि चारों अनाजील यीशु के जी उठने के ताल्लुक से बयान करती हैं। Book of Acts that talks about the history of the early church talks about the resurrection. हम देखते हैं कि अमाल की किताब जो कि इब्तिदाई कलीसिया के ताल्लुक से बात करती है, उसमें भी यीशु के जी उठने की कुदरत के ताल्लुक से बताया गया है। The Bible says कलाम मुकद्दस कहता है, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hand I commit my spirit. कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु ने बाआवाज़ बुलंद पुकार के कहा कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। Pilate, once he made sure that Jesus was dead, he handed over his body to Joseph of Arimathea. हम देखते हैं कि पिलातुस जब ने उससे ये जान लिया कि हाँ यीशु मर गया है, तो उसने यूसुफ जो कि अरिमतिया से था उसको यीशु की लाश दे दी For burial. और ताकि तदवीन की जाए। In the Christian creed we find about the death and resurrection of Jesus Christ. मसीही अकीदे में भी हम देखते हैं कि यीशु की मौत और उसके जी उठने के ताल्लुक से बयान किया जाता है Early church fathers, कि इब्तिदाई कलीसिया के जो बाप थे, Polycarp, पॉलीकार्प ने, Justin Martyr, जस्टिन मार्टिन ने, all of them mention in their writing about the death and resurrection of Jesus इन Christ. सब ने अपनी तहरीरों में यीशु की मौत और उसके जी उठने के ताल्लुक से बयान किया। And even Jesus said, और यीशु ने भी खुद ऐसा कहा। 14 times Jesus said, I will go to Jerusalem, I will be handed over to the chief priest, and I will die, and on the 3rd day I will rise again. 14 मर्तबा हम देखते हैं यीशु अल मसीह ने अपने मुंह मुबारक से इस बात का बयान किया अपने मौत और जी उठने के ताल्लुक से कि किस तरह से वो यरूशलेम जाएगा और वो सदर अदालत के सामने पेश किया जाएगा और वो मरेगा और तीसरे रोज वो मुर्दों में से जी उठेगा। So the Bible speaks about this. हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के इसके बारे में बयान करता है The early church history speak about it. और इब्तिदाई कलीसिया की तारीख भी इसके बारे में बयान करती है। The church father speak and have written about this हम reality. देखते हैं कि जो चर्च फादर थे उन्होंने भी अपनी तहरीरों में इसके बाद जिक्र किया। What about the secular history? अब हम जरा दुनियावी तारीख के ताल्लुक से What देखते about हैं। some other sources can we find from the history, from the pages of history? क्या हम दुनियावी जो मौरख थे या जिन्होंने तारीख लिखी कि उन तहरीरों में भी कुछ ऐसा हमें मिलता है? Josephus
The Josephus. Jewish historian have written about the death and resurrection of Jesus Christ. यहूदी मौरख यूसिफस ने यीशु के मौत और उसके जी उठने के ताल्लुक से भी बयान किया। They were not believer, they were not Christian. वो मसीही ना थे और ना ही ईमानदार थे। What about Roman historian Cornelius Tacitus? जो रोमी एक मौरख था, कोर्नेलियस टैसिटस जिसका नाम था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Roman writer like Phlegon or Pliny the Younger, who was the Roman governor, they have mentioned in their writing. फलीगे और इस से एक रोमी गवर्नर था, उन्होंने भी अपनी तहरीरों में यीशु के जी उठने के ताल्लुक से और मौत के ताल्लुक से बयान किया। Greek historian Lucian has written in his writing. यूनानी मौरख जो है लुसियन, उसने भी अपनी तहरीरों में इसके बारे में जिक्र किया। Think about that. जरा सोचिए इसके So ताल्लुक से Bible speaks about this. कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बयान करती है। Okay, Jesus himself said. यीशु ने खुद इसके बारे में कहा। Then we have early church fathers. और फिर हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया के जो फादर्स थे, उन्होंने इसके बारे में बात की। Jewish historian have written. और यहूदी जो मौरख थे, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा। Greek and Roman historian have written. यूनानी और रोमी मौरखों ने भी इसके बारे में लिखा। And that's why Apostle Peter said in his इसीलिए- writing, इसीलिए पत्रस रसूल अपने तहरीर में बयान करते हैं we did not follow cleverly devised story. कि हम कोई ऐसे बनी बनाई चालाकी से बनाई किसी कहानी के पीछे नहीं चलते हैं। No, बिल्कुल नहीं। the word of God is truth. और खुदा का कलाम जो है वो सच है। We believe a God who tells the truth. हम एक ऐसे खुदा पे यकीन रखते हैं जो सच बोलता है, Truth. सिर्फ सच। Jesus himself said, I am the way, the truth and life. यीशु ने तो खुद अपने मुंह मुबारक से कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। Jesus is the personification of truth. हम देखते हैं कि यीशु सच्चाई का मुजस्समा है। Let me give you another example. मैं एक और मिसाल आपको देना चाहूंगा। After 50 days of Jesus' resurrection, यीशु के जी उठने के 50 दिन बाद there was a feast called Feast of Pentecost. हम देखते हैं कि एक ईद मनाई जाती थी जिसको ईद पेंतिकोस्त कहा जाता है। Disciples were there. शागिर्द वहां मौजूद The थे Holy Spirit came, और हम देखते हैं कि पाक रूह का नज़ूल होता है and Apostle Peter started to preach about the death and resurrection of Jesus Christ. और हम देखते हैं कि पतरस रसूल वहां पे यीशु की मौत और जी उठने की कुदरत के बारे में बात करता है। And he said boldly, You crucified him, but God raised him. और वो बड़े दलेराना अंदाज से इस बात को बयान करता है कि तुमने जिसे मसलूब किया, खुदा ने उसको जिंदा भी कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। 10 out of 11 apostles were martyred. हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि 11 में से 10 जो रसूल थे, जो शागिर्द थे, उनको शहादत नसीब हुई। Why would they do that if they knew that Jesus had not risen from the dead? क्यों उन्होंने ऐसा उस शहादत को कबूल किया अगर वो इस बात पे यकीन न रखते कि यीशु वाकई मुर्दों में से जी उठा था? So the resurrection of Jesus Christ is a reality, my dear brothers and sisters. मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना एक बहुत ही बड़ी हकीकत है। Now the question is, what difference does it make in our lives? लेकिन सवाल यह है कि इससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? It make a big difference in our lives. लेकिन याद रखिए कि हमारी जिंदगी में इसके से बहुत ज्यादा फर्क पैदा होता है। Jesus said, यीशु ने कहा, because I live, क्योंकि you मैं- also will live. क्योंकि मैं जिंदा हूं इसलिए तुम भी जिंदा रहोगे। In John chapter 14 verse number 90, because I live, you live also. योना उसके 14 बाब और उसकी 19 आयत में लिखे, चूंकि मैं जिंदा हूं इसलिए तुम भी जिंदा रहोगे। Friends, अजीजों, death is reality. मौत भी एक हकीकत है। The Bible says, खुदा के पाक कलाम ये कहता है it's appointed for man to die and then his judgment. कि इंसान के लिए ये मुकर्रर कर दिया गया है कि वो मरे और उसके बाद अदालत का सामना करे। All of us, we have appointment with death.
हम सबका जो है वो मौत के साथ सामना होना है। Great men, women in the history of humanity faced death. हम देखते हैं कि इंसानियत की तारीख में बहुत अजीम मर्द और जन जो थे उन्होंने मौत का सामना किया। Even their crowns and their scepter and their shields are buried with their dead body. हत्ता कि उनके जो तख्त और ताज थे, वो जो सिपर थे, जो भी तमगात उनको मिले थे, वो भी उनके साथ मुदफन हुए। What about these pyramids in Egypt? अब अगर एहराम मिस्र के बारे में देखें तो क्या आपके ज़हन में आता है? One of the 7 wonders of the world. हम देखते हैं कि ये दुनिया के 7 अजूबात में से एक है। What is pyramid? एक एहराम मिस्र, आप देखिए वो क्या है? It's a grave. ये एक कब्र है Grave of Pharaoh. जो कि फ़िरौन की कब्र है। What about Taj Mahal? ताजमहल के बारे में आपका क्या ख्याल है? Very majestic, monumental building, the tourist attraction, the source of tourist attraction. जो कि बड़ा ही शानदार हम देखते हैं कि इंसानी एक तख्लीक है, एक बनावट है और बहुत सारे सयाह जो है इसकी तरफ राग़िब होते हैं। What is Taj Mahal? क्या ताजमहल है? It's a grave ये भी तो एक कब्र है of a Mughal emperor and his wife. हम देखते हैं कि मुगल बादशाह और उसकी बीवी की ये कब्र है। Death is reality. याद रखिए, मौत एक हकीकत है। But let me tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा Jesus has conquered death. कि मेरे और आपके यीशु ने जो है मौत पर, कब्र पर फतह पाई है। That's why the Bible says in John chapter 5 and verse number 28 to 29. इसलिए यूहन्ना उसका 5वां बाब उसके 28वीं और 29वीं आयत में लिखा That है one day all who are in their graves will hear the voice and they will come out from their grave. कि वो सब जो कब्रों में हैं, एक दिन वो आवाज उनको मिलेगी और वो सब वो कब्रें फट जाएंगे और उसमें से निकलकर वो आ जाएंगे। That's why Jesus said, इसलिए तो यीशु ने कहा I'm the life and resurrection. कि मौत, जिंदगी और क़यामत मैं हूं। He said, the one who believes in me, though he dies, still he lives. जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। The resurrection of Jesus Christ कि यीशु का मुर्दों में से जी उठना bring us hope हमें उम्मीद दिलाता है that our sins are paid for. कि हमारे गुनाहों का फिदिया दे दिया गया है। That's what we find in Romans chapter 4 and verse number 25. He was delivered over to death for our sin and was raised to life for our justification. रोमियोस के 4 बाब उसकी 25वीं आयत लिखा है कि वो हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए जो है मौत के हवाले कर दिया गया और फिर हमारी ही रासबाजी के लिए, हमारे ही सबब से वो मुर्दों में से जी उठा। Death has been defeated. मौत को जो शिकस्त दे दी गई Jesus has defeated. और यीशु ने शिकस्त दी है। Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity. It talks about Jesus. So that by his death, he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. हम देखते हैं कि गुनाहों के सबब से खून और गोश्त के लिहाज से जो है जो कि इंसानी में पाए जाते हैं, शैतान ने उस पर गलबा किया होता, लेकिन यीशु के जी उठने की कुदरत से जो है हमें उस पर फतह मिल गई है। We find that in Hebrew chapter 2 and verse number 14. हम इस बात के ताल्लुक से इब्रानियों उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत में देखते हैं Death has been defeated. कि मौत को शिकस्त मिल गई We have hope for eternal life. और अब्दी जिंदगी के लिए हमारे पास उम्मीद है। When we repent जब हम तौबा करते हैं and turn to Jesus और यीशु की तरफ मुड़ते हैं and accept what he has done on the cross, और इस बात का इकरार करते हैं कि जो कुछ उसने सलीब पर हमारे लिए किया, we have message to preach. तो फिर हमारे पास एक पैगाम होता है जिसको हम दूसरों को बता सकते हैं। We have the message to preach that there is a forgiveness of sin तो हमें for people through Jesus Christ. तो फिर हमारे पास ये पैगाम आ जाता है कि यीशु जो है वो गुनाहों से माफ करता है। उन लोगों के पास हम जा सकते हैं कि उन्हें ये कह सकते हैं कि उनके गुनाह जो है वो यीशु के खून बहाए जाने के वसीला से जो है वो माफ हो गए हैं। In every religion, people want to pay for their sins.
हर एक मजहब में हम देखते हैं कि लोग अपने गुनाहों के लिए जो है वो कीमत अदा करना चाहते हैं, through their good works, through their good deeds. अपने अच्छे कामों से जो है वो माफी हासिल करना चाहते हैं। I have great respect for religious people. मजहबी लोगों के लिए मैं बहुत एहतराम अपने दिल में रखता हूं, They are very sincere to their faith. और वो अपने ईमान के साथ बड़े ही मुखलिस होते हैं। They want to do anything and everything sometime in the name of their faith, in the name of their religion. अपने मजहब, अपने अकीदे के लिहाज से वो बाज़ दफ़ा बड़े तैयार हो जाते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। But let me tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, you need relationship with God more than your religion. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको अपने मजहब से ज्यादा खुदा के साथ ताल्लुक को मजबूत करने की जरूरत है, And that can only found in Jesus Christ. और वो सिर्फ और सिर्फ यसु अल मसीह में आपको मिल सकता है। Since Jesus is risen from the dead, चूंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, it makes a difference in our lives. तो इससे हमारी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आती है। Apostle Paul writes in Colossians chapter 3 कुलसियों उसके 30 बाब में पौलुस रसूल कहता है, that since Christ is risen, चूंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, let us set our hearts on things above. तो आओ अब आलम बाला की चीजों पर अपनी नजरें लगाएं। Sometimes our hearts are only set on the things that are temporary. बाज़ औक़ात हमारे दिल जो है, जो कि आर्जी चीजें हैं, हम उन पर अपना दिल लगा लेते हैं। The Bible says, set your mind on the things above. लेकिन कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि आलम बाला की चीजों पर जो है अपनी नजरें लगाएं। Put to death the things that belong to the earthly nature. जो दुनियावी फितरत से जो चीजें ताल्लुक रखते हैं उनको मुदफन कर दें, And clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. और तर्स का, मेहरबानी का, आजिजी का और सब्र का लिबास पहन लो। Friends, मेरे अजीजों, God is eternal. खुदा अब्दी है He wants to give you eternity. और वो आपको भी अब्दियत देना चाहता है। The Bible says God has placed eternity in every man's heart. खुदा का पाक कलाम ये कहता है कि खुदा ने अब्दियत को हर एक इंसान के दिल में रखा है। People want to live forever. लोग हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। I have a good news for you. मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है, You can live forever आप हमेशा जिंदा रह सकते हैं if you know the God who is eternal. अगर आप उस खुदा को जान जाएं जो कि अबदी खुदा है। If you know Jesus, अगर आप यीशु को जान जाएं who is more than a prophet, जो कि एक नबी से भी बढ़कर है, who came, जो आया, died on the cross, सलीब पर मुआ and rose again, और मुर्दों में से जी उठा, and now he lives forever and ever. और अब वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। I pray that you will receive Jesus in your life. मेरी दुआ है कि आप अपनी जिंदगी में यीशु को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें। It's very simple. बड़ी सादा सा है ये। The Bible says, कलाम मुकद्दस ये बयान with करता the है mouth we confess, कि अगर अपने with the मुंह heart we believe अपने मुंह से इकरार करें और दिल से इसको कबूल करें that Jesus, that God raised him from the dead, कि खुदा ने खुदा यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, you will be saved. तो आप निजात पाएंगे। Friends, don't be hostile to the Bible. मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के मुखालिफ ना चलें। Don't be hostile to Jesus. यीशु के मुखालिफ ना हो। He loves you. वो तो आपसे प्यार करता है। Jesus died for your sin. वो आपके गुनाहों के लिए मर गया। It was my punishment, ये तो मेरी सजा थी, but he took it, लेकिन उसने ऊपर से ले लिया and he wants to give you life. और वो आपको जिंदगी देना चाहता है। Life is in the blood. और हमने देखा है कि जिंदगी जो है वो खून में है। Once you give the blood, you give life. जब आप खून दे देते हैं तो इसका मतलब है आप जिंदगी दे देते हैं, And that's what Jesus did, और यही यीशु ने किया to give you life. ताकि आपको जिंदगी मिल जाए। Let's pray. आए हम दुआ करें। Evangelist Imran is going to pray. जैसे इमरान आपके लिए दुआ करेंगे। Let's pray. ए खुदावंद,
तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, हम तेरे प्यार के लिए, तेरी शफकत के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद तूने अपनी मोहब्बत की खूबी को इस तौर से जाहिर किया कि जब हम गुनहगार ही थे तो तू मर गया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। मैं खुदा तेरा शुक्र अदा करता तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो हमें ज़िंदा उम्मीद देता है कि हम भी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं खुदा मिन्नत करता हूँ जितने लोगों ने खुदा तेरे कलाम को सुना है, खुदा तो अपने पाक रूह के वसीला से उनको कन्विंस करना ताकि वो खुदा तुझे अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दें। A broadcast of the Global Mission Ministry.